पाकिस्तान में आजकल एक ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसका नाम तेरे बिन है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार तेरे बिन ड्रामा सीरियल के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और उसे एक्सप्लेन किया जाए, उसकी सारी की सारी स्टोरी को जितनी आज तक हो चुकी है उसको 7 से 8 मिनट में कवर किया जाए। हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस ड्रामा सीरियल की टोटल एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो का आगाज करते हैं। ड्रामा सीरियल के स्टार्ट होती है हमें हमारे लीड एक्टर मुर्तसिम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि अपने गाँव का बहुत ही बड़ा जागीरदार है और वो किसी के बाप से भी नहीं डरता। वो तो अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उसके सर पर बंदूक रखकर उन्हें डरा कर आने वालों में से है। इसके बाद हमारी लीड एक्ट्रेस मीडअप से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका बाप एक वकील होता है और ये मुर्तसिम की कजन होती है। इसके बाद हमें मुर्तसिम की माँ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि हर बड़े फैसले वही करती है। और हमें मुर्तसिम के चचा से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक दिन मीडिया बाहर कहीं झगड़ा कर रही होती है तो वहाँ पर मुर्तसिम आकर उसे पकड़ कर घर ले आता है। मीडिया गुस्से में कहती है कि इन्हें हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का हक किसने दिया। ये मुझे वहाँ से ऐसे घसीट कर लेकर आए हैं जैसे इनका पता नहीं मुझ पर कितना ही बड़ा हक है। मीडिया की बात सुनकर मीडिया का बाबा उस पर हाथ उठाने के लिए बढ़ाता है, लेकिन उस पर हाथ उठाता नहीं और वो मुर्तसिम के चचा अनवर से इस बात पर शर्मिंदा होते हैं कि मीडिया ने उनके साथ बदतमीजी की। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीडिया अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। फिर अचानक वहाँ पर मुर्तसिम खान नाजिल हो जाता है। वो वहाँ पर काफी हंगामा क्रिएट करता है और मीडिया को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर मीडिया को पता चलता है कि उसके लिए इन्होंने एक सरप्राइज पार्टी अरेंज की हुई है और वहाँ पर मुर्तसिम की माँ ऐलान करती है कि वो मीडिया की शादी मुर्तसिम के साथ करेंगे, जिस पर मीडिया के छक्के छुड़ जाते हैं क्योंकि वो तो मुर्तसिम से नफरत करती है और मुर्तसिम भी इतना खास पसंद नहीं करता मीडिया को। तो वो अपनी माँ को कहता है कि आप लोग जाकर सबको ये कहेंगे कि आपसे गलती हुई है क्योंकि मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाला, और खास तौर पर उस बदतमीज लड़की से तो कौन ही शादी करेगा। इसके बाद मीरब जाती है मुर्तसिम से मिलने और उसे कहती है कि मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी, लेकिन वहाँ पर मौके की नज़ाकत को मुर्तसिम समझ जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो तुमसे करना चाहता हूँ, जाओ जाकर मना कर लो अगर हिम्मत है तो। मीरब उसकी बात सुनकर गुस्से में जाती है सबके सामने और सबके सामने बात कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बाबा हम इन लोगों के मुतहत नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद से कर सकते हैं। वहाँ पर उसका बाप एक राज से पर्दाफाश करता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम अनवर की बेटी हो, यानी कि तुम मुर्तसिम के चचा की बेटी हो और मैं अनवर का भाई भी नहीं हूँ। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी माँ मर गई। अनवर तुम्हें अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार समझता था, इसलिए उसने तुम्हें हमें दे दिया और अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन अब वो तुम्हें वापस अपना रहा है। ये बात सुनकर मीरे पर तो जैसे क़यामत ही बर्पा हो जाती है। वो बेकाबू हो जाती है और घर से भागने लगती है। तो आगे उसे मुर्तसिम मिलता है तो वो मुर्तसिम को खड़ी खड़ी बातें सुना रही होती है। तो मुर्तसिम गुस्से में उसे एक थप्पड़ रसीद कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। और इसके बाद मुर्तसिम को भी पता चल जाता है कि वो उसके चचा की बेटी है। इसके बाद मुर्तसिम की माँ मीरब के माँ बाप को कहती है कि अब तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम लोग यहाँ रहोगे उसके लिए भूलना आसान नहीं है और इस बात को मानना भी आसान नहीं है कि तुम लोग उनके माँ बाप नहीं। मीरब के माँ बाप उसे बगैर बताए उस घर को छोड़ चले जाते हैं। इसके बाद मीरब सीधा मुर्तसिम के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे प्लीज़ एक दफ़ा मेरे घर में ले जाओ, मैं अपने माँ बाप को मिलूंगी, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगी। मुर्तसिम ऐसे ही करता है, उसे उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए ले जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाती रहती है लेकिन उसके माँ बाप दरवाज़ा नहीं खोलते। वहाँ मुर्तसिम मीरब को कहता है कि अब ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। मीरब कहती है कि मेरे घर का दरवाज़ा अगर मुझ पर नहीं खुलेगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। वहाँ पर मुर्तसिम उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। इसके साथ मीरब घर जाते ही सबके सामने इस बात का इकरार करती है कि वो मुर्तसिम से शादी करने के लिए राजी है। मुर्तसिम ये सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और मुर्तसिम की एक कज़न हया जो कि मुर्तसिम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी, लेकिन उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए और वो रोते हुए भाग गई। मुर्तसिम मीरब से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पर मीरब उसे कहती है कि क्योंकि मेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं बचा, तुम लोगों ने मुझे मजबूर ही इतना कर दिया है कि अब मैं तुमसे ही शादी करूंगी, तब ही जिंदा रहूंगी, क्योंकि जब मेरे घर का दरवाजा मुझ पर नहीं खुला तब तुमने मुझसे कहा था कि मेरे घर चलो। वहाँ मीरब की बातें उस पर काफ़ी असरअंदाज होती हैं और वो भी इस शादी के लिए रजामंद हो जाता है मीरब की सेफ्टी के लिए। इसके बाद हमें मेहंदी का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद हमें डायरेक्ट बारात का सीन दिखाया जाता है। बारात पर चूंकि मीरब के असल माँ बाप का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए मुर्तसिम जाता है और उसके माँ बाप को लेकर उस शादी में शिरकत करता है। मुर्तसिम का कैरेक्टर काफ़ी चेंज हो चुका था क्योंकि अब वो मीरब से मोहब्बत करने लगा था, तो इसीलिए वो उसकी खुशी के लिए जो हो सकता है वो कर रहा होता है। लेकिन मीरब बीच निकाह में से उठकर भाग जाती है और कहती है कि मैं ये निकाह नहीं करूंगी, मेरी एक शर्त है। मुर्तसिम उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, मैं तुम्हारी सब शर्तें मानने को तैयार हूं। वहाँ वो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है कि शादी करने के बाद भी हम गैर शादीशुदा रहेंगे, मतलब कि एक कमरे में रहने के बावजूद हम अलग अलग रहेंगे, तुम्हारा मेरी जिस्म पर कोई भी हक नहीं होगा।
मुर्तसिम वहाँ पर साइन कर देता है और कहता है कि एक दिन ये पेपर्स तुम खुद फाड़ोगी, लेकिन मीरब कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और इसके बाद उन दोनों का निकाह हो जाता है और मीरब अपने माँ बाप को अच्छे तरीके से बुलाती भी नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि आप लोगों ने तो अपने घर के दरवाजा तक ना मेरे लिए खोला, मैं बाहर रो रही थी, लेकिन आप इतने पत्थर दिल हो। और इसके बाद हमें वलीमे का सीन दिखाया जाता है। वलीमे में मीरब उठकर डांस करती है, तो जो कि एक बहुत ही ज्यादा मायूब हरकत वहाँ पर मुर्तसिम उसके सर पर से नोट वार कर सदका कर देता है और उसे कमरे में ले जाकर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, मीरब कहती है कि ये सब तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन है। मुर्तसिम कहता है कि इतना मत आजमा मुझे, ये ना हो कि तुम्हारे इस पदले की आग में मेरा कंधा टूट जाए और तुम मुंह के बल गिरो, और सबसे ज्यादा नुकसान उस दिन तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। मीरब की इस हरकत पर उसकी सास उसके मुंह पर एक थप्पड़ भी रसीद कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा खामन नहीं हूँ जो तुम पर नोटे निछावर करेगा, मैं तुम्हारी तबीयत दुरुस्त कर दूंगी। मीरब मुर्तसिम से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मुर्तसिम कहता है कि जब तुम रोती हो तो मेरे दिल में दर्द होता है और तुम इस बात को नहीं समझ सकती, तो खैर सो जाओ। तो वो सोफे पर सो जाता है और वो बेड पे सोती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना। इसके बाद मुर्तसिम अपनी माँ को समझाता है कि हर मसले का हल मारधार नहीं होता, आप उस पर जिम्मेदारियां डालें और उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे, उसकी क्या जिम्मेदारी है, तब वो एक जिम्मेदार बहू बनेगी। मीरब की सास उसको अपने घर की तिजोरियों की चाबियां दे देती है और कहती है कि आज से सब की सब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सबकी देखभाल और सब कुछ जो कुछ भी इस घर में होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मुर्तसिम ऐसा इसलिए कर रहा होता है कि ताकि वो मीरब के दिल में अपने लिए कुछ जगह बना सके। एक दिन बावर्चन मीरब से पूछती है कि आज खाने में क्या बना, तो वो कहती है कि मुर्तसिम को क्या नहीं पसंद, वो उसे बताती है कि उसे मछली नहीं पसंद, तो उस दिन मीरब सब कुछ मछली का बनवाती है और मुर्तसिम को बहुत ही ज्यादा मस्का लगा रही होती है कि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए ये सब कुछ बनवाया है। मुर्तसिम मीरब की खुशी के लिए वो मछली खा लेता है। उसे मछली खाने से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से रात को उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और मीरब डर जाती है। रात को मुश्किल से वो उसे रिकवर तो कर लेती है, लेकिन इस बात का तहिया कर लेती है कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करना, और अगले दिन सब कुछ उसकी पसंद का बनवाती है। मीरब की सास मीरब को काफी बोलने के लिए आती है, कहती है कि तुम मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ेगी, उसको मारकर सांस लोगी। वहाँ पर मुर्तसिम कहता है कि मीरब यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, लेकिन यहाँ पर वो अपनी मर्जी से रह सकती है, खा सकती है, पी सकती है, सब कुछ कर सकती है, और इसे इस बात का हक मैं देता हूँ। मीरब अपने फ़राइज़ अच्छे से अंजाम दे रही होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है, जिसकी वजह से वो मुर्तसिम को कहती है कि हम कहीं बाहर चलते हैं। तो मुर्तसिम उसे लेकर बाहर चला जाता है अपने खेतों की तरफ। मुर्तसिम उसे कहता है कि तुम बाहर मत निकलना और यहीं बैठी रहो, लेकिन मीरब रुकती नहीं है और गाड़ी से बाहर निकलकर मुर्तसिम के दुश्मन के खेतों में चली जाती है। वहाँ मुर्तसिम के दुश्मन मीरब को पकड़ कर कैद कर लेते हैं, लेकिन इस बात का पता जब मुर्तसिम को चलता है तो वो बंदूक की नोक पर उनके घर में घुस जाता है और मीरब को वहाँ से निकाल कर अपने घर में ले आता है। मुर्तसिम अपनी बंदूक में गोलियां डालता है, लेकिन मीरब वो गोलियां निकाल देती है ताकि उसके हाथों से कोई गलत काम ना हो जाए। उसकी नीयत साफ होती है, लेकिन ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी कि उसकी बंदूक में गोलियां हों। इसके बाद वो अपने दुश्मनों के घर में जाता है और उन्हें कहता है कि बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ तमाम के तमाम सबूत है कि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। तो वहाँ पर उसके दुश्मन कहते हैं कि बताओ हम अब इसका अजाला कैसे करें। मुर्तसिम कहता है जैसे जान के बदले जान होती है, दौलत के बदले दौलत होती है, आप लोगों ने हमारी औरत को उठाया तो इसके बदले में हमें औरत ही चाहिए। हाँ, उसके दुश्मन तैश में आ जाते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि तू हमारे घर में खड़ा होकर हमारी औरत मांग रहा है, और उसे शूट कर देती है। क्या लगता है मुर्तसिम उस गोली से मर जाएगा? मैंने तो सिर्फ अभी तक 16 एपिसोड देखे हैं। जब मैं नेक्स्ट एपिसोड देखूंगा और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा, तब तक आप मुझे बताइए कि मुर्तसिम मरता भी है या नहीं मरता, क्योंकि मैंने 16 तक ही अभी तक देखे हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।